मित्रों, विज्ञान भैरव तंत्र का जगत बौद्धिक नहीं है, दार्शनिक नहीं है और सिद्धांत इसके लिए अर्थ भी नहीं रखता। यह उपाय की, विधि की चिंता करता है। तंत्र शब्द का अर्थ ही है विधि, उपाय, मार्ग। तंत्र का अर्थ विधि है, इसलिए यह एक विज्ञान ग्रंथ है। विज्ञान क्यों की नहीं, कैसे की फिक्र करता है। दर्शन और विज्ञान में यही बुनियादी भेद है। दर्शन पूछता है यह अस्तित्व क्यों है, और विज्ञान पूछता है यह अस्तित्व कैसे है। इसलिए तंत्र विज्ञान है, दर्शन नहीं। दर्शन को समझना आसान है क्योंकि उसके लिए सिर्फ मस्तिष्क की जरूरत पड़ती है, लेकिन तंत्र को समझने के लिए तुम्हारे बदलने की जरूरत होगी। बदलाहट की नहीं, आमूल बदलाहट की जरूरत होगी। जब तक आप बिल्कुल भिन्न नहीं हो जाते हो, तब तक तंत्र को नहीं समझा जा सकता, क्योंकि तंत्र कोई बौद्धिक प्रस्तावना नहीं है, वह एक अनुभव है। विज्ञान भैरव तंत्र देवी के प्रश्नों से शुरू होता है। देवी ऐसे प्रश्न पूछती हैं जो दार्शनिक मालूम होते हैं, लेकिन शिव उत्तर उसी ढंग से नहीं देते। देवी पूछती हैं, प्रभु आपका सत्य क्या है। शिव इस प्रश्न का उत्तर न देकर उसके बदले में एक विधि देते हैं। अगर देवी इस विधि से गुजर जाएं, तो वे उत्तर पा जाएंगी। इसलिए उत्तर परोक्ष है, प्रत्यक्ष नहीं। शिव नहीं बताते कि मैं कौन हूं, वे एक विधि भर बताते हैं। वे कहते हैं कि यह करो और तुम जान जाओगे कि शिव कौन है। तंत्र के लिए करना ही जानना है। तुम एक प्रश्न पूछते हो और दर्शन एक उत्तर दे देता है, उससे तुम चाहे संतुष्ट होते हो या नहीं होते हो। यदि संतुष्ट हुए तो उस दर्शन के अनुयायी हो जाते हो, लेकिन तुम वही के वही रहते हो। और यदि संतुष्ट नहीं हुए तो दूसरे दर्शन की खोज में निकल चलते हो, जिनसे संतुष्टि मिल सके, लेकिन तुम वही के वही रहते हो, अछूते, अपरिवर्तित। इसलिए तंत्र समाधान नहीं देता, समाधान को उपलब्ध होने की विधि देता है। अगर तुम अंधे आदमी को प्रकाश के बारे में कुछ कहोगे तो वह कहना बौद्धिक होगा, और अगर अंधा स्वयं देखने में सक्षम हो जाता है तो वह अस्तित्वगत बात होगी। इस अर्थ में तंत्र अस्तित्वगत है। भैरवी स्वयं भगवान शिव की शक्ति है, जो स्वयं शिव से अभिन्न होते हुए भी वह शिव के वास्तविक स्वरूप से अनभिज्ञ है। वह भगवान शिव के वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए 8 प्रश्न करती हैं कि इन सब में आपका वास्तविक स्वरूप क्या है, हमें यह बताएं। भगवान शिव ने माता पार्वती के सभी 8 प्रश्नों को नकारते हुए उनसे अपने वास्तविक स्वरूप का वर्णन करते हैं। देवी भैरवी उन उपायों को जानना चाहती हैं जिससे वह शिव अवस्था में प्रवेश करके उनसे एक हो जाएं। वह शिव से अभिन्न होते हुए भी अपने परास्वरूप को ना जान पाने के कारण अपने को उनसे भिन्न अनुभव करती हैं। वह अपने अपरा प्रकृति से सृष्टि की रचना तो करती हैं, परंतु अपनी ही अपरा प्रकृति से अनभिज्ञ हैं, जो शिव से भिन्न नहीं है। इसलिए भगवान शिव उन्हें इसका बोध कराने के लिए 112 धारणाओं का उपदेश देते हैं, जिससे वह शिव के साथ एकीकृत हो सके हैं। शिव के उत्तर में केवल विधियां हैं, सबसे पुरानी, सबसे प्राचीन विधियां, लेकिन तुम उन्हें अत्याधुनिक भी कह सकते हो क्योंकि उनमें कुछ भी जोड़ा नहीं जा सकता। वे पूर्ण हैं। 112 विधियां, उनमें सभी संभावनाओं का समावेश है। मन को शुद्ध करने के, मन के अतिक्रमण के सभी उपाय उनमें समाये हुए हैं। विज्ञान भैरव तंत्र 5000 वर्ष पुराना है, उसमें कुछ भी नहीं जोड़ा जा सकता, कुछ जोड़ने की गुंजाइश ही नहीं है। यह सर्वांगीण है, संपूर्ण है, अंतिम है। यह सबसे प्राचीन है और साथ ही सबसे आधुनिक, सबसे नवीन है। ध्यान की इन 112 विधियों से मन के रूपांतरण का पूरा विज्ञान निर्मित हुआ है। ये विधियां किसी धर्म की नहीं हैं, वे ठीक वैसे ही हिंदू नहीं हैं जैसे सापेक्षिकवाद का सिद्धांत आइंस्टीन के द्वारा प्रतिपादित होने के कारण यहूदी नहीं हो जाता। रेडियो और टेलीविजन ईसाई नहीं है। कोई नहीं कहता कि बिजली ईसाई है,
क्योंकि ईसाई मस्तिष्क ने उसका आविष्कार किया है। विज्ञान किसी वर्ण या धर्म का नहीं है और तंत्र विज्ञान है, तंत्र धर्म नहीं है। इसीलिए किसी विश्वास की जरूरत नहीं है, प्रयोग करने का महासाहस पर्याप्त है। तंत्र बहुत माना जाना नहीं है, यदि माना जाना है भी तो बहुत गलत समझा गया है। उसके कारण हैं जो विज्ञान जितना ही ऊंचा और शुद्ध होगा उतना ही कम जनसाधारण उसे समझ सकेगा। हमने सापेक्षतावाद के सिद्धांत का नाम सुना है। कहा जाता था कि आइंस्टीन के जीते जी केवल 12 व्यक्ति उसे समझते थे। यही कारण है कि जनसाधारण तंत्र को नहीं समझा, और यह सदा होता है कि जब तुम किसी चीज को नहीं समझते हो तो उसे गलत जरूर समझते हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम समझते जरूर हो। दूसरी बात कि जब तुम किसी चीज को नहीं समझते हो तुम उसे गाली देने लगते हो, यह इसलिए कि यह तुम्हें अपमानजनक लगता है। तुम सोचते हो मैं और नहीं समझा, यह असंभव है। तीसरी बात कि तंत्र द्वैत के पार जाता है, इसलिए उसका दृष्टिकोण अतिनैतिक है। कृपा कर इन शब्दों को समझें, नैतिक, अनैतिक, अतिनैतिक। नैतिक क्या है हम समझते हैं, अनैतिक क्या है वह भी हम समझते हैं। लेकिन जब कोई चीज अतिनैतिक हो जाती है, नैतिक अनैतिक दोनों के पार चली जाती है, तब उसे समझना कठिन हो जाता है। इसमें तंत्र अतिनैतिक है। इसको ऐसे समझो, औषधि अति नैतिक है, वह न नैतिक है न अनैतिक। चोर को दवा दो तो उसे लाभ पहुंचाएगी, संत को दो तो उसे भी लाभ पहुंचाएगी। दवा कभी चोर और संत में भेद नहीं करेगी। दवा वैज्ञानिक है, तुम्हारा चोर या संत होना उसके लिए अप्रासंगिक है। तंत्र कहता है तुम आदमी को बदलाहट की प्रामाणिक विधि के बिना नहीं बदल सकते, मात्र उपदेश से कुछ नहीं बदलता। आज पूरी जमीन पर यही हो रहा है। इतने उपदेश, इतनी नैतिक शिक्षा, इतने पुरोहित, इतने प्रचारक, पृथ्वी उनसे पटी है और फिर भी सब कुछ इतना अनैतिक है, इतना कुरूप है। ऐसा क्यों हो रहा है? तंत्र तुम्हारी तथाकथित नैतिकता की, तुम्हारे सामाजिक रस्म रिवाज की चिंता नहीं करता। इसका यह अर्थ नहीं है कि तंत्र तुम्हें अनैतिक होने को कहता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि तंत्र जब तुम्हारी नैतिकता की ही इतनी कम फिक्र करता है तो वह तुम्हें अनैतिक होने को नहीं कह सकता। तंत्र तो वैज्ञानिक विधि बताता है कि चित्त को कैसे बदला जाए, और एक बार चित्त दूसरा हुआ कि तुम्हारा चरित्र दूसरा हो जाएगा। एक बार तुम्हारे ढांचे का आधार बदला कि पूरी इमारत दूसरी हो जाएगी। भगवान शिव द्वारा कथित 112 विधियां इस प्रकार है। प्रथम विधि है 2 श्वासों के मध्य ध्यान केंद्रित करे। श्वासों की अंदर जाती और बाहर आती प्रक्रिया को सजगरूप से देखे। प्रथम श्लोक में कहा गया है कि श्वास प्रश्वास की यह क्रिया इस परादेवी का ही इस बंधन है। यह क्रिया हृदय से आरंभ होकर ऊपर द्वादशांत तक, अर्थात नासिका से बाहर निकालकर 12 अंगुल दूर तक जाती है, तो इसे प्राण कहा जाता है। तथा द्वादशांत से भीतर हृदय तक आने वाले श्वास को जीव नामक अपान कहा जाता है। साधारण भाषा में कहे तो जब आप श्वास लेते हैं तो यह श्वास हृदय से शुरू होकर नाक से बाहर निकलकर कुछ अंगुल तक जाती हैं, इसे प्राण कहा जाता है। फिर जो श्वास नासिका से होते हुए हृदय तक पहुंचती है उसे जीव या फिर अपान वायु के नाम से जाना जाता है। यह परादेवी निरंतर इसका स्पंदन करती रहती है। यह परादेवी विसर्ग स्वभाव वाली है, यही आंतर व बाह्य भावों की सृष्टि करती हैं। शरीर में अथवा सृष्टि में जो भी स्पंदन है, हलचल है, वह सभी इसी शक्ति के कारण है। जहां कोई भी स्पंदन नहीं है, कोई भी हलचल नहीं है, ऐसी शांत अवस्था ही चैतन्य स्वरूप शिव का स्थान है। जब प्राण वायु बाहर निकलता है और अपान का आरंभ नहीं होता है तो इन दोनों के बीच में थोड़ा सा अंतराल रहता है। यही शिव का स्थान है जहां कोई गतिविधि नहीं होती है। इस पर ध्यान को केंद्रित करने पर यह अवकाश लंबा हो जाता है
और इसी में उस चैतन्य स्वरूप शिव की अनुभूति होती है। इस प्रकार जब हृदय में अपान वायु का अंत होकर प्राण वायु का उदय होने के मध्य जो अवकाश है, उसका ध्यान करने से योगी की भैरव स्वरूप शिव की अभिव्यक्ति हो जाती है। योग शास्त्र के अनुसार हृदय स्थित कमल कोश से प्राण का उदय होकर नासिका मार्ग से निकलकर 12 अंगुल चलकर अंत में आकाश में विलुप्त हो जाता है। प्राण की इस बाह्य गति को रेचक कहा जाता है। फिर इससे आकाश में अपान का उदय होता है तथा नासिक मार्ग से चलकर यह हृदय स्थित कमल कोश में विलीन हो जाता है। अपान की इस स्वाभाविक अंतर गति को पूरक कहा जाता है। जब द्वादशांत में तथा अपान वायु हृदय में क्षण भर के लिए रुक जाती है, उसे योग शास्त्रों में कुंभक कहा जाता है। यह कुंभक अवस्था 2 तरह की होती है। वह कुंभक तथा आंतर को जब यह श्वास चलते चलते मध्य में ही किसी कारण से रुक जाती है तो उसे मध्य कुंभक कहते हैं। इन सभी रेचक कुंभक तथा पूरक अवस्थाओं का निरंतर ध्यान पूर्वक निरीक्षण करते रहने से योगी जीवन मृत्यु से मुक्त हो जाता है। आइए इसे और विस्तार से समझते हैं। जब तुम्हारी श्वास भीतर आए तो उसका निरीक्षण करो। उसके फिर बाहर या ऊपर के लिए मुड़ने के पहले एक क्षण के लिए या क्षण के 1000वें भाग के लिए श्वास बंद हो जाती है। श्वास भीतर आती है और वहां एक बिंदु है जहां वह ठहर जाती है। फिर श्वास बाहर जाती है तो फिर वहां भी एक क्षण के लिए या क्षणांश के लिए ठहर जाती है और फिर वह भीतर के लिए लौटती है। श्वास के भीतर या बाहर के लिए मुड़ने के पहले एक क्षण है जब तुम श्वास नहीं लेते हो। उसी क्षण में घटना घटनी संभव है, क्योंकि जब तुम श्वास नहीं लेते हो तो तुम संसार में नहीं होते हो। समझ लो कि जब तुम श्वास नहीं लेते हो तब तुम मृत हो। तुम तो हो लेकिन मृत। लेकिन यह क्षण इतना छोटा है कि तुम उसे कभी देख नहीं पाते। तंत्र के लिए प्रत्येक बहिर्गामी श्वास मृत्यु है और प्रत्येक नई श्वास पुनर्जन्म है। भीतर आने वाली श्वास पुनर्जन्म है, बाहर जाने वाली श्वास मृत्यु है। बाहर जाने वाली श्वास मृत्यु का पर्याय है अंदर आने वाली जीवन का। इसलिए प्रत्येक श्वास के साथ तुम मरते हो और फिर जन्म लेते हो। इन दोनों के बीच का अंतराल बहुत क्षणिक है, लेकिन पैनी दृष्टि, शुद्ध निरीक्षण और अवधान से उसे अनुभव किया जा सकता है। और यदि तुम उस अंतराल को अनुभव कर सको तो शिव कहते हैं कि श्रेयस उपलब्ध है, तब और किसी चीज की जरूरत नहीं है। तब तुम आप्त काम हो गए, तुमने जान लिया, घटना घट गई। प्रयोग करो और तुम उस बिंदु को पालोगे। उसे अवश्य पा सकते हो, वह है। तुम्हें या तुम्हारी संरचना में कुछ जोड़ना नहीं है, वह है ही सब कुछ है, सिर्फ बोध नहीं है। इसका प्रयोग करने के लिए पालथी मारकर शांत अवस्था में बैठ जाए। पहले भीतर आने वाली श्वास के प्रति होश पूर्ण बनो, उसे देखो, सब कुछ भूल जाओ और आने वाली श्वास को, उसके यात्रा पथ को देखो। जब श्वास नासपुटों को स्पर्श करें तो उसको महसूस करो। श्वास को गति करने दो और पूरी सजगता से उसके साथ यात्रा करो। श्वास के साथ ठीक कदम से कदम मिलाकर नीचे उतरो, न आगे जाओ और न पीछे पड़ो, उसका साथ न छूटे, बिल्कुल साथ साथ चलो। स्मरण रहे, न आगे जाना है और न छाया की तरह पीछे चलना है, समांतर चलो, युगपत। श्वास और सजगता को एक हो जाने दो। श्वास नीचे जाती है तो तुम भी नीचे जाओ और तभी उस बिंदु को पा सकते हो जो 2 श्वासों के बीच में है। यह आसान नहीं है। श्वास के साथ अंदर जाओ, श्वास के साथ बाहर जाओ। अगर तुम श्वास के प्रति सजगता का, बोध का अभ्यास करते गए तो एक दिन अनजाने ही तुम अंतराल को पा जाओगे। क्योंकि जैसे जैसे तुम्हारा बोध तीव्र, गहरा और सघन होगा, जैसे जैसे तुम्हारा बोध स्पष्ट आकार लेगा, जब सारा संसार भूल जाएगा, बस श्वास का आना जाना ही एकमात्र बोध रह जाएगा, तब अचानक तुम उस अंतराल को अनुभव करोगे जिसमें श्वास नहीं है।